वेलकम टू माई चैनल। आज आप पढ़ने वाले इंजीनियरिंग मेजरमेंट्स में। आज आप पढ़ेंगे न्यूमेटिक कंपैरेटर के बारे में। पहले हम जानेंगे न्यूमेटिक कंपैरेटर क्या होता है। हाँ, न्यूमेटिक कंपैरेटर इज अ प्रेसिजन डिवाइस ऑपरेटेड यूजिंग अ न्यूमेटिक सिस्टम और कंप्रेस्ड एयर। न्यूमेटिक कंपैरेटर एक प्रेसिजन टाइप का डिवाइस होता है जिसमें कि ये ऑपरेट करता है न्यूमेटिक सिस्टम में और कंप्रेस्ड एयर के लिए, जैसे कि मैकेनिकल, optical and electrical comparators. Pneumatic comparators are also used to analyze the dimensional difference between the workpiece to the be measured and standard workpiece. इसके द्वारा हम कोई भी प्रकार के स्टैंडर्ड वर्कपीस की हम इसमें मेजर डायमेंशन कर सकते हैं, डायमेंशनल डिफरेंस निकाल सकते हैं इसके द्वारा। और इन न्यूमेटिक कंपैरेटर कंप्रेस्ड एयर और प्रेशराइज्ड एयर इज यूज्ड एज अ वर्किंग मीडियम। इसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की एयर को, कंप्रेस्ड एयर हो या प्रेशराइज्ड एयर हो, उसकी हम रीडिंग निकाल सकते हैं, उसके लिए हम इसके यूज कर सकते हैं। देयरफॉर इट हैज़ अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस व्हेन कंपेयर्ड टू अदर कंपेरेटर्स। सिंस इट हैज़ अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस, इट इज हाईली प्रेफर्ड ओवर अदर कंपेरेटर्स इन मोस्ट केसेज। न्यूमेटिक कंपैरेटर एक प्रेसिजन टाइप का डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल हम न्यूमेटिक सिस्टम और कंप्रेस्ड एयर के लिए करते हैं, जैसे कि हम मैकेनिकल में, ऑप्टिकल में एंड इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर में पढ़ते हुए आए हैं। न्यूमेटिक कंपैरेटर का इस्तेमाल हम इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के स्टैंडर्ड जो वर्कपीस होते हैं उसकी हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं, उसके विभिन्न प्रकार के डायमेंशनल एनालिसिस का डिफरेंस निकाल सकते हैं। और इसके द्वारा न्यूमेटिक कंपैरेटर के द्वारा में हम कंप्रेस्ड एयर और प्रेशराइज्ड एयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वर्किंग मीडियम के टाइम पर। इसका विभिन्न प्रकार के अलग अलग जगह पे न्यूमेटिक कंपैरेटर का यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले न्यूमेटिक कंपैरेटर में सोलेक्स न्यूमेटिक कंपैरेटर, या इसको सोलेक्स एयर गेज भी बोलते हैं। तो सोलेक्स एयर गेज इज द मोस्ट पॉपुलर न्यूमेटिक कंपैरेटर and it has been developed and introduced commercially via USA instrument manufacturing company called Solex Air Gauge Limited. Among other pneumatic comparators, this is the most popular one. न्यूमेटिक कंपैरेटर में बहुत सारे कंपैरेटर होता है जिसमें कि सोलेक्स एयर गेज होता है या सोलेक्स न्यूमेटिक कंपैरेटर होता है। ये काफ़ी फेमस होता है, ये काफ़ी पॉपुलर कंपैरेटर है जिसका इस्तेमाल, जिसको डेवलप किया गया था यूएसए इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने सोलेक्स एयर गेज लिमिटेड के द्वारा। इसमें हम सोलेक्स के ही बारे में जानेंगे कि सोलेक्स का जो कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, टाइप क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं और इसके एप्लीकेशंस कौन से होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो न्यूमेटिक कंपैरेटर में हम किसी भी एक को हम समझ जाएं उसी हिसाब से न्यूमेटिक कंपैरेटर के वर्किंग होती है, बस उसके मॉडल थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं। जैसे इसमें सबसे फेमस जो है वो आपको देखने को मिलेगा सोलेक्स टाइप का, सोलेक्स न्यूमेटिक कंपैरेटर। सोलेक्स न्यूमेटिक कंपैरेटर सबसे मोस्ट पॉपुलर न्यूमेटिक कंपैरेटर में से आता है। इसको डेवलप किया था यूएसए इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने, सोलेक्स एयर गेज लिमिटेड कंपनी ने इसको डेवलप किया हुआ था। इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है सोलेक्स न्यूमेटिक कंपैरेटर के बारे में। ये आपको इसका डायग्राम दिख रहा है। सोलेक्स न्यूमेटिक कंपैरेटर जो होता है, न्यूमेटिक कंपैरेटर में आप ये भी डायग्राम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेटिक कंपैरेटर का डायग्राम इसी टाइप से होता है, बस में ये आपको ये बताया गया सोलेक्स टाइप का समझाया गया है। तो इसमें क्या है, न्यूमेटिक कंपैरेटर का इसमें पार्ट्स बताए गए हैं और इसमें कंस्ट्रक्शन बताया गया कैसे इसको असेंबल करना है। तो ये आपको हेडिंग डली हुई है न्यूमेटिक कंपैरेटर। न्यूमेटिक कंपैरेटर में सबसे पहले हम जानेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। तो न्यूमेटिक कंपैरेटर में कंपैरेटर होता है, इसके अलावा कंप्रेसर से जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पर एयर फिल्टर लगे रहते हैं। एयर फिल्टर के अलावा प्रेशर रेगुलेटर होता है, यहाँ ऑरिफिस मीटर लगाया जाता है, ऑरिफिस लगाया जाता है। इसके अलावा ये जो पाइप कनेक्शन होता है उसमें डिप ट्यूब लगी होती है और इसको वाटर टैंक से भरा जाता है। इसके अलावा वाटर टैंक में मैनोमीटर लगाया जाता है और इसमें एक स्केल लगाया जाता है जिससे हम रीडिंग मापते हैं। फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जो कि ये फ्लेक्सिबल कर सके। इसके अलावा मेजरिंग हेड होता है यहाँ पर और ये होता है वर्क पीस। अब इसमें क्या होता है, किसका क्या काम होता है उसके बारे में हम बताएंगे। कंप्रेसर का काम ये होता है कि एयर को ये कंप्रेस करता है, एयर को कंप्रेस करता है। इसके अलावा
एयर फिल्टर का काम होता है, इसमें एयर को क्या करता है, वो क्लीन करता है, साफ करता है, फिल्टर करता है। प्रेशर रेगुलेटर का काम इसमें ये होता है, जो इसको प्रेशर को रेगुलेट करे। अगर हमको प्रेशर चाहिए है, बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, तो इसको रेगुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ओरिफिस ओरिफिस का काम ये होता है यहाँ पर कि ओरिफिस मीटर के द्वारा हम इसमें इसका प्रेशर को हम देख सकते हैं, कितना प्रेशर बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है। अगर प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है, लिमिट से ज़्यादा, ओरिफिस मीटर में रोटा मीटर होता है जिसके द्वारा हम इसमें रीडिंग निकाल लेते हैं। स्केल में दिखती जाती है कितना प्रेशर, जितना प्रेशर बढ़ेगा वैसे ही ओरिफिस मीटर की रीडिंग बढ़ेगी। तो ओरिफिस मीटर के द्वारा हम इसमें चेक करते हैं कि प्रेशर कितना जा रहा है, तो प्रेशर का मेजरमेंट चेक करते हैं इसमें ओरिफिस मीटर के द्वारा। अगर प्रेशर हाई हो रहा है तो हम प्रेशर रेगुलेटर के द्वारा इसको कम कर सकते हैं, और अगर प्रेशर उसका कम है तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ओरिफिस मीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, एयर प्रेशर को चेक करते हैं। इसमें एक ट्यूब कनेक्ट होती है जो कि किस में रहती है, वाटर टैंक में लगी होती है। वो डिप ट्यूब होती है जो कि पानी में डूबी हुई होती है। और इसके अलावा वाटर टैंक का काम क्या होता है, यहाँ पर इसमें पानी को स्टोर करना। इसके अलावा मैनोमीटर में ये होता है कि ये जो वाटर है, वाटर का हमारे पास वेलोसिटी, जिसकी वाटर का मेजरमेंट करना है उसके प्रेशर का, तो इसके द्वारा हम मैनोमीटर से चेक करते हैं। और यहाँ पर स्केल लगा रहता है जिसके द्वारा रीडिंग निकाला जाता है, वाटर का प्रेशर क्या है ये मापते हैं। फ्लेक्सिबल ट्यूब इसलिए लगी रहती है क्योंकि हम यहाँ फ्लेक्सिबल के लिए ज़रूरत पड़ेगी, ये ट्यूब रहेगी। यहाँ मीजरिंग हेड होता है, मीजरिंग हेड के द्वारा हम जो वर्कपीस होता है उसमें इसको कनेक्ट करते हैं। वर्कपीस का काम होता है जिसकी हमको रीडिंग निकालनी रहती है। तो ये होगा इसके पार्ट्स के बारे में। अब हम इसको काम कैसे करता है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें वर्कपीस लेंगे। वर्कपीस में मीजरिंग हेड को अटैच किया जाएगा। इससे हमने पाइप को फ्लेक्सिबल ट्यूब से अटैच किया। फ्लेक्सिबल ट्यूब को ला करके हमने ओरिफिस मीटर में अटैच किया। ओरिफिस मीटर से हमारे पास जो ट्यूब गया हुआ है, इस ट्यूब में हमारे पास एक ये वाला हमारे पास इसका प्रेशर माप सकते हैं, और एक टैंक में डुबा दिया। तो टैंक में डुबा करके ये मैनोमीटर वाले में यहाँ भी कनेक्ट कर दिए सॉकेट। ये वाटर को भरा हुआ है, वाटर टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें हमने एक डिप ट्यूब लगाई हुई है, डिप ट्यूब को जोड़ दिया ऊपर पाइप में। इसके बाद यहाँ प्रेशर रेगुलेटर में लगा दिया। प्रेशर रेगुलेटर के बाद हमने एयर फिल्टर लगा दिए हैं। ये एयर फिल्टर के बाद हमने इसको कंप्रेसर में जोड़ दिया है। तो इसमें क्या करते हैं, वर्क पीस लेते हैं, वर्क पीस में इसको अटैच किया जाता है मेजरिंग हेड के द्वारा, फ्लेक्सिबल के द्वारा। और इसके बाद क्या करता है, ये जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर यहाँ से प्रेशर जनरेट करता है, और एयर प्रेशर होता है, प्रेशर रेगुलेटर, एयर फिल्टर होता है, ये एयर को फिल्टर करता है। और जो प्रेशर रेगुलेटर होता है ये क्या करता है, प्रेशर को रेगुलेट करता है। और ओरिफिस मीटर के द्वारा क्या करता है, इसमें वर्क पीस की अगर हमको रीडिंग निकालना तो इसमें हमारे पास जो इसका प्रेशर रहेगा, इसके द्वारा हम लोग न्यूमेटिक कंप्रेशर, न्यूमेटिक टाइप का प्रेशर जो होगा उसको हम इसमें रीडिंग को मेजर करेंगे। जो भी न्यूमेटिक प्रेशर बनेगा इस वर्क पीस पे इफेक्ट करेगा। इफेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पर इस स्केल में जो होता है, इस स्केल में हमको रीडिंग दिखती जाएगी। इसमें क्या होता है, मैनोमीटर लगाया जाता है। तो इसमें यूट्यूब टाइप का मैनोमीटर होता है जिसमें कि मरकरी और वाटर भरी रहती है। यहाँ से वाटर भरी हुई है, ये वाटर का प्रेशर रहेगा। यहाँ पर ऊपर ये जो है ये मरकरी है। तो मरकरी क्या होगा, जब हमारे पास वाटर का इसका प्रेशर जाएगा तो मरकरी इसमें ऊपर की तरफ उठेगी। जहाँ तक मरकरी जाएगी वहाँ की हम इसमें रीडिंग ले लेंगे कि यहाँ पर इतना प्रेशर बन रहा है। तो इस पर जो न्यूमेटिक प्रेशर बनेगा वर्क पीस पे, उसकी रीडिंग हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये निकाल करके इसी में हम न्यूमेटिक कंपैरेटर कहलाता है ये चीज़। अब इसमें हम जानेंगे द सोलेक्स एयर गेज आर न्यूमेटिक कंपैरेटर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग सम मेजर पार्ट्स, दीज इंपॉर्टेंट पार्ट्स आर लिस्टेड। सोलेक्स एयर गेज इसको बोल सकते हैं या फिर न्यूमेटिक कंपैरेटर बोल सकते हैं। न्यूमेटिक कंपैरेटर के कुछ पार्ट्स हैं जिसको बताया गया। पहला इसमें कंप्रेसर है, डायग्राम में आपने देखा हुआ है। सिलेंडर, या सिलेंडर की जगह पे हम वाटर टैंक लेते हैं तो इसमें वाटर टैंक लिया हुआ डायग्राम में, तो सिलेंडर या फिर वाटर टैंक होता है। एयर फिल्टर होता है, प्रेशर रेगुलेटर होता है, डिप ट्यूब होती है, आपने डायग्राम में देखा होगा। मैनोमीटर ट्यूब होती है, कंट्रोल ऑरिफिस होता है, मतलब ऑरिफिस मीटर जो होता है, फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है, गेजिंग हेड होता है, और स्केल होता है। ये इसके पार्ट्स होते हैं न्यूमेटिक कंपैरेटर के। अब एक एक पार्ट्स को हम जानेंगे क्या होता है। जैसे हमने उसको शॉर्ट में बताया आपको, ये जो होता है ये कंप्रेशर होता है। कंप्रेसर क्या काम होता है, द कंप्रेसर इज द मेन कंपोनेंट एंड इट प्लेज अ मेजर रोल इन द न्यूमेटिक कंपैरेटर।
The compressed air in the pneumatic comparator is produced and continuously supplied by the compressor. कंप्रेसर एक काफ़ी महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है न्यूमेटिक कंप्रेटर में। ये क्या करता है, कंटिन्यू प्रेशर जो होता है इसमें प्रेशर को प्रोड्यूस करता रहता है, कंप्रेस करता रहता है। तो इसके द्वारा इसका काम होता है कंटिन्यूसली सप्लाई करता रहता है प्रेशर को। तो कंप्रेसर का ये काम होता है प्रेशर को सप्लाई करना, एयर को सप्लाई करना। एयर फिल्टर, एयर फिल्टर का काम क्या होता है, द एयर फिल्टर इज फिटेड नेक्स्ट टू द कंप्रेसर यूनिट। The main purpose of an air filter is to filter the dust particles from the air which is compressed by the compressor. This is the main function of the air filter in a pneumatic comparator. न्यूमेटिक कंपरेटर में जो एयर फिल्टर लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है जिसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं एयर में, उसको ये फिल्टर कर देता है, साफ कर करके आगे की तरफ बढ़ा देता है। इसके बाद आता है प्रेशर रेगुलेटर। प्रेशर रेगुलेटर का काम ही क्या होता है, द प्रेशर रेगुलेटर यूनिट is placed along with the air filter. Its main function is to regulate the pressure of compressed air which comes from the air filter. एयर फिल्टर के द्वारा उसका प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए हम इसको प्रेशर को रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। डिप ट्यूब, अब हम जानेंगे डिप ट्यूब के बारे में। द डिप ट्यूब इज द एयर लाइन इज प्लेस्ड आफ्टर द प्रेशर रेगुलेटर एंड इट इज डिप्ड स्ट्रेट टूवर्ड the water tank or metal cylinder. The junction of the dip tube and air line is called upper chamber. क्या होता है, या सिलेंडर का इस्तेमाल करें या फिर हम वाटर टैंक का इस्तेमाल करें, उसमें क्या करते हैं स्ट्रेट उसमें डुबा के रखते हैं डिप ट्यूब को। अब आप बोलोगे वाटर टैंक जो होता है, द वाटर टैंक इज द न्यूमेटिक कंपरेटर इज अ मेटल सिलेंडर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ दिस अपर चेम्बर विच होल्ड्स द डिप ट्यूब। डिप ट्यूब को डुबाने के लिए हम वाटर टैंक का इस्तेमाल करते हैं जो कि सबसे बॉटम वाले हिस्से पर होता है। मैनोमीटर ट्यूब, अब मैनोमीटर ट्यूब का क्या काम होता है, मैनोमीटर ट्यूब, द मैनोमीटर ट्यूब इज फिटेड एट द बॉटम ऑफ अ सिलेंडर वाटर टैंक और मेटल सिलेंडर। दिस ट्यूब प्लेस्ड वर्टिकली पैरेलल टू द वाटर टैंक। अब इसको मैनोमीटर जो होता है वो वाटर टैंक के पास में ही लगाया जाता है बॉटम वाले हिस्से पर, और वहाँ से हम क्या करते हैं उसके पैरेलल लगाते हैं स्केल के साथ में। तो एक मैनोमीटर होता है जो कि रीडिंग निकालने के लिए करते हैं। कंट्रोल ऑरिफिस, द कंट्रोल ऑरिफिस इन द एयर लाइन इज प्लेस्ड बिटवीन टू जंक्शन ऑफ द डिप ट्यूब एंड मैनोमीटर ट्यूब। एयर इज सप्लाइड एट द कांस्टेंट प्रेशर थ्रू द ऑरिफिस। जब हम ऑरिफिस में एयर को सप्लाई करते हैं कांस्टेंट प्रेशर में, तो इसमें क्या होता है डिप ट्यूब का जो होता है वो दो जंक्शन जोड़े जाते हैं, दो जोड़ हो जाते हैं, एक डिप ट्यूब को और मैनोमीटर को जोड़ने के लिए उसके बीचों बीच लगाया जाता है कंट्रोल ऑरिफिस को। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल ट्यूब। अब फ्लेक्सिबल ट्यूब और न्यूमेटिक होस भी बोलते हैं इसको, फ्लेक्सिबल ट्यूब बोलेंगे या फिर न्यूमेटिक होस, इज यूज्ड इन द एयरलाइन टू होल्ड द मेजरिंग हेड। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फ्लेक्सिबल ट्यूब इज फिटेड with the second chamber junction of manometer and air line, and the ending point is connected with the measuring or gauging head. फ्लेक्सिबल ट्यूब को हम न्यूमेटिक होस भी कह सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम एयरलाइन की जो पाइप होती हैं उसको क्या करते हैं, उसको होल्ड करने के लिए, मेजरिंग हेड को होल्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, उसको अटैच करने के लिए करते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट और जो सेकंड पॉइंट चैम्बर होता है वहाँ तक जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये यहाँ से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक इसको जोड़ा जाता है। ये फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है। फिर आता है गेजिंग हेड। अ मेजरिंग गेज या फिर गेजिंग प्लग इज कनेक्टेड टू द फ्लेक्सिबल ट्यूब और न्यूमेटिक होस। इट इज यूज्ड टू मेजर द irregularities in the workpiece. There are several types of measuring gauge available. मेजरिंग गेज या इसको गेजिंग प्लग ही बोलते हैं, ये कनेक्ट होता है विभिन्न प्रकार के फ्लेक्सिबल ट्यूब में और न्यूमेटिक हाउस में, और इसका इस्तेमाल होता है वर्कपीस की मेजर करने के लिए। अब इसमें क्या होता है, इसके कुछ टाइप होते हैं मेजरिंग गेज के, टाइप ऑफ गेजिंग हेड बताए गए हैं। जैसे टाइप ए एक इस टाइप का गेजिंग होता है, एक इस टाइप का होता है टाइप बी, और एक टाइप सी इस टाइप का भी लगा सकते हैं, टाइप डी इस टाइप से भी लगा सकते हैं। ये अलग अलग टाइप के होते हैं गेजिंग हेड जिसको कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक इस टाइप का गेजिंग हेड हो सकता है, इसका भी बना सकते हैं गेजिंग हेड, ये इस टाइप का भी गेजिंग हेड होता है और इस टाइप का भी गेजिंग हेड होता है। तो आपको ये टाइप ए बी सी और डी टाइप के गेजिंग हेड बताए गए हैं। नेक्स्ट है स्केल। द मेजरिंग स्केल इज कैलिब्रेटेड एंड प्लेस्ड पैरेलल टू द मैनोमीटर ट्यूब
It is used to measure the fluid displacement that occurs in the मैनोमीटर ट्यूब। स्केल का काम क्या होता है, ये क्या करता है, मैनोमीटर ट्यूब में लगा रहता है, और ये क्या करता है, जो प्रेशर होता है जिसमें हमारे पास जो प्लेट होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसके द्वारा प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं, फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट को निकालते हैं, फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी रीडिंग निकालते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ न्यूमेटिक कंपरेटर्स। न्यूमेटिक कंपरेटर्स का प्रिंसिपल क्या होता है, न्यूमेटिक कंपरेटर वर्क्स ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर डिफरेंस प्रोड्यूस्ड इन द एयर फ्लो। एयर फ्लो का प्रेशर डिफरेंस है, उसको प्रोड्यूस क्या हो रहा है उसको हम निकालते हैं न्यूमेटिक कंपरेटर के द्वारा। द एयर एट कांस्टेंट प्रेशर फ्लो थ्रू द वर्क पीस एंड क्रिएट्स बैक प्रेशर। दिस बैक प्रेशर वेरिएशन हेल्प्स टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द वर्क पीस। अब क्या होता है, जब भी हम कोई एक कंटिन्यू अगर हम एक कांस्टेंट प्रेशर से का इस्तेमाल करें हम न्यूमेटिक कंपरेटर में, तो उसमें क्या होता है, जो वर्कपीस होता है, वर्कपीस में क्या होता है, एक प्रेशर लगता है, न्यूमेटिक प्रेशर जनरेट होता है, तो न्यूमेटिक प्रेशर को निकालने के लिए हम न्यूमेटिक कंपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके द्वारा इसका मेन प्रिंसिपल होता है प्रेशर डिफरेंस को प्रोड्यूस करना एयर फ्लो में। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ न्यूमेटिक कंपरेटर। न्यूमेटिक कंपरेटर कुछ टाइप होते हैं, बेसिकली ये 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है फ्लो या फिर वेलोसिटी टाइप न्यूमेटिक कंपरेटर, दूसरा होता है बैक प्रेशर टाइप न्यूमेटिक कंपरेटर, तीसरा होता है डिफरेंशियल न्यूमेटिक कंपरेटर। फ्लो या फिर वेलोसिटी टाइप न्यूमेटिक कंपरेटर, बैक प्रेशर टाइप कंप्रेशर और डिफरेंशियल न्यूमेटिक कंप्रेशर, ये 3 प्रकार के न्यूमेटिक पहला हम जानेंगे फ्लो टाइप या फिर वेलोसिटी टाइप न्यूमेटिक कंपरेटर। इसको दोनों में से कुछ ही बोल सकते हैं, फ्लो टाइप न्यूमेटिक कंपरेटर बोल सकते हैं या फिर वेलोसिटी टाइप कंपरेटर ही बोल सकते हैं। तो हमने इसमें बताया गया फ्लो टाइप न्यूमेटिक कंपरेटर। फ्लो टाइप न्यूमेटिक कंपरेटर इस टाइप का होता है, इसमें क्या होता है, ये कंप्रेसर लगा होता है, कंप्रेसर के साथ में इसमें एयर फिल्टर लगा रहता है, प्रेशर रेगुलेटर लगा रहता है, इसके बाद इसमें वाल्व जाती है और ये सेट ऑफ वाल्व लगी रहती है, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये लगा रहता है, रोटामीटर लगा रहता है। रोटामीटर में यहाँ फ्लोट होता है, ये ग्लास बॉटम कॉलम होता है, और यहाँ पर एयर ब्लीड होती है, और यहाँ होता है जीरो एडजस्टमेंट स्क्रू लगा रहता है, ये फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है, यहाँ स्केल लगा रहता है, और ये मेजरिंग हेड होता है, और ये वर्क पीस होता है। इतनी चीज़ें लगी होती हैं। अब इसमें क्या होता है, कंप्रेसर का काम क्या होता है, एयर को रेगुलर इसमें सप्लाई करना प्रेशर के साथ में। एयर फिल्टर का काम होता है जो डस्ट वगैरह होती है उसको साफ़ करना। प्रेशर रेगुलेटर का काम होता है इसके प्रेशर को रेगुलेट करना है। इसके अलावा यहाँ से जो पाइप गया हुआ, पाइप को शट ऑफ वाल्व है, इसको अगर बंद करना चाहें तो हम इस वाल्व के द्वारा बंद भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। ये जुड़ा होता है, ये होता है रोटामीटर। रोटामीटर में यहाँ रोटामीटर लगा रहता है जिसमें कि फ्लोट लगाया जाता है, और यहाँ ग्लास टाइप का एक कॉलम होता है। इसमें जैसे ही प्रेशर जनरेट होगा तो ये रोटामीटर उठ करके ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ। जब प्रेशर बढ़ेगा तो अप की तरफ जाएगा, और अगर कम होगा तो वो नीचे की तरफ आएगा, डाउन होगा। तो ये स्केल होगा, जहाँ पर ये रोटामीटर होगा उसके सामने हम इसकी रीडिंग लेते हैं, जिसके द्वारा हम इसमें प्रेशर माप सकते हैं। इसमें एयर ब्लीड लगी होती है, और यहाँ पर जीरो एडजस्टमेंट स्क्रू होता है, जिसको हम इसको जीरो पे ला करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आगे ये पाइप जोड़ा होता है फ्लेक्सिबल ट्यूब, और ये जा करके मेजरिंग हेड के द्वारा वर्कपीस में अटैच होता है। अब इसमें क्या होता है, जब हम इसमें कंटिन्यू प्रेशर जनरेट करते हैं, एयर को फ्लो करते हैं, तो एयर को फ्लो करने के बाद ये प्रोसेस होती है, और इसमें हमारे पास एक न्यूमेटिक प्रेशर जनरेट होता है, जिसके द्वारा हम फ्लो टाइप न्यूमेटिक कंपरेटर इसके द्वारा रीडिंग निकालते हैं। ये होता है फ्लो टाइप न्यूमेटिक कंपरेटर या फिर वेलोसिटी टाइप न्यूमेटिक कंपरेटर इसको। नेक्स्ट है इसमें बैक प्रेशर टाइप न्यूमेटिक कंपरेटर। बैक प्रेशर टाइप न्यूमेटिक कंपरेटर होता है, इसमें क्या होता है, प्रेशर जो होता है बैक जो आता है उसको रीडिंग निकालने के लिए करते हैं हम। तो पहला इसमें क्या क्या चीज़ होती है, कंप्रेसर होता है, और एयर फिल्टर होता है, प्रेशर रेगुलेटर होता है, और एडजस्टेबल रजिस्ट्रिक्टर होता है, प्रेशर इंडिकेटर लगा होता है, मेजरिंग हेड होता है, और वर्क पीस होता है। इसमें कितनी चीज़ें होती हैं, और वर्क पीस में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये देखिए। वर्क पीस है, वर्क पीस से थोड़ा डिफरेंस में हमारे पास में यहाँ पर मेजरिंग जेट लगा होता है। मेजरिंग जेट में हमारे पास में P1 Q1 एक पहली सप्लाई, और P2 Q2 सेकेंड सप्लाई, मतलब पहला प्रेशर और पहला वो डिस्चार्ज, और दूसरा प्रेशर और दूसरा डिस्चार्ज इसमें
रहता है और इसके बीच में डी का डिफरेंस रहता है, इसके बाद इसमें वर्कपीस में जाता है। तो ये होता है किसमें, बैक प्रेशर टाइप न्यूमेटिक कंपरेटर में। तो इसमें जो कंप्रेसर होता है इसके द्वारा एयर कंटिन्यू फ्लो किया जाता है, ये एयर फिल्टर के द्वारा इसमें जो डस्ट होती है उसको सप्लाई साफ़ किया जाता है, क्लीन किया जाता है, और प्रेशर रेगुलेटर के द्वारा इसको प्रेशर को जनरेट करते हैं, और जो फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है इसके द्वारा आगे जा करके एडजस्टेबल रेस्ट्रिक्शन से हो करके इसके द्वारा हम आगे बढ़ा करके प्रेशर इंडिकेटर के द्वारा इसमें इसका प्रेशर बता देता है कितना प्रेशर से जा रहा है, और मेजरिंग हेड होता है, इससे के द्वारा हम इसकी रीडिंग निकाल सकते हैं। ये वर्क पीस होता है, ये होता है बैक प्रेशर टाइप न्यूमेटिक। नेक्स्ट है डिफरेंशियल टाइप न्यूमेटिक कंपरेटर। ये होता है डिफरेंशियल टाइप न्यूमेटिक कंपरेटर, दो चीज़ों में इसको अटैच कर करके उसका दोनों का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं इसके द्वारा। इसमें भी क्या चीज़ें होती हैं, कंप्रेशर, कंप्रेसर के बाद यहाँ एयर फिल्टर, फिर प्रेशर रेगुलेटर, इसके बाद दो जगह कनेक्शन जाता है इसका, एक जाता है चैनल क्यू में और एक जाता है चैनल पी में। दो चैनल बने होते हैं, चैनल पी और चैनल क्यू। चैनल पी जो होता है वो बॉटम से होकर के यहाँ पर वर्कपीस में जाता है और यहाँ मेजरिंग हेड से कनेक्ट होकर के, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ओरिफिस OC1 में। एक चैनल क्यू जो जाता है वो OC कंट्रोल ओरिफिस मतलब OC2 से जा करके जीरो एडजस्टमेंट बाल के यहाँ पर, जीरो एडजस्टमेंट बाल के द्वारा यहाँ पर जीरो रहता है। इसके अलावा ये दोनों को आपस में इसको जोड़ता है फ्लेक्सिबल ट्यूब के द्वारा, और इसमें एक लगा दिया जाता है प्रेशर इंडिकेटिंग डिवाइस, जिसके द्वारा ये प्रेशर बताएगा दोनों के बीच के डिफरेंस। अब देखिए क्या होता है इसमें, कंप्रेशर होता है, ये क्या करता है कंटिन्यू इसको एयर को फ्लो करेगा, एयर फिल्टर में ये डस्ट को साफ करेगा, प्रेशर रेगुलेटर के द्वारा इसको प्रेशर कंटिन्यू करेगा, इसके बाद ये दो जगह बढ़ जाएगा, एक हमारे पास ओरिफिस 1 में चैनल 1 में और एक चैनल 2 में, और इसके बाद यहाँ पर जो वर्क पीस पे हमारे पास जो भी इसमें न्यूमेटिक प्रेशर लगेगा इसका यहाँ रीडिंग निकालेगा, और यहाँ पर जीरो एडजस्टमेंट वाल्व में जो प्रेशर बनेगा इसकी रीडिंग निकालेगा, दोनों को लेकर के यहाँ पर हमको प्रेशर बता देगा दोनों का प्रेशर क्या रहेगा। तो ये कहलाएगा डिफरेंशियल न्यूमेटिक कंपरेटर। मैथमेटिकल पोर्शन में जाए तो मैथमेटिकल पोर्शन में हमको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, P = ρ/G/S से, इज यूज टू कन्वर्ट प्रेशर रीडिंग फ्रॉम द इंडिकेटिंग डिवाइस इनटू द लीनियर डायमेंशन। इसमें हम कन्वर्ट करते हैं प्रेशर रीडिंग से इंडिकेटिंग डिवाइस में, जो कि P = ρ/G/S का ये कंसेप्ट लगेगा, जहाँ पर P इसमें रहेगा प्रेशर इंडिकेटेड बाय द डिवाइस, जो प्रेशर इंडिकेट कर रहा है डिवाइस का वो P, रो है इसमें एयर डेंसिटी, G है इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी, H है इसमें डायमेंशन ऑफ द वर्कपीस टू द एनालाइज्ड, जो वर्कपीस की हम हाइट एनालाइज कर रहे हैं वो होता है। इसकी रेंज जो होती है मैग्नीफिकेशन की वो होती है 1250 टू 20,000 के बीच में इसमें इसकी रेंज होती है डिफरेंशियल बैक प्रेशर न्यूमेटिक कंपरेटर की। इसके बाद हम जानेंगे इसके एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस ऑफ न्यूमेटिक कंपरेटर। न्यूमेटिक कंपरेटर के एडवांटेजेस, पहला है न्यूमेटिक कंपरेटर्स आर इजी टू ऑपरेट, इसको ऑपरेट करना काफ़ी आसान होता है। दूसरा है देयर इज, पहला हो गया, दूसरा है देयर इज नो कॉन्टेक्ट बिटवीन द मेजरिंग हेड एंड द वर्क पीस, इसका वर्क पीस को मेजरिंग हेड को कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता है। वेयर डज नॉट टेक प्लेस ऑन द मेजरिंग हेड बिकॉज देयर इज नो कॉन्टेक्ट, इट इज़ वेरी एक्यूरेट प्रिसाइज, ये काफ़ी बारीकी से वो निकालता है रीडिंग, और हाई मैग्नीफिकेशन इसका होता है 30,000 to 1, इससे ज़्यादा इसका हाई मैग्नीफिकेशन होता है न्यूमेटिक कंपरेटर में। इसके अलावा सिंस इंडिकेटिंग डिवाइस एंड मेजरिंग हेड आर प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेज देयर इज नो इंटरफेस, इसको हम अलग अलग स्थान पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई भी इंटरफेस नहीं आएगा। दे आर सेल्फ क्लीनिंग बिकॉज अ जेट ऑफ एयर हेल्प्स इन क्लीनिंग एंड वर्क पीस, ये ऑटोमेटिक स्वयं के द्वारा क्लीन करता है, ये इसका फ़ायदा है। इट हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ सेल्फ अलाइनमेंट एंड सेंटरिंग, ये ऑटोमेटिक ही अलाइनमेंट कर लेता है और ये सेंटरिंग भी ये रहता है। नो वाइब्रेशन ऑक्यूर्स विल ऑपरेटिंग अ न्यूमेटिक कंपरेटर, ये जो कंपरेटर होता है न्यूमेटिक कंपरेटर ये वाइब्रेशन नहीं करता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूमेटिक कंपरेटर्स, न्यूमेटिक कंपरेटर्स आर नॉट पोर्टेबल, इसको पोर्टेबल करना संभव नहीं है। दिस कंपरेटर रिक्वायर्स अ कंप्रेसर, इसमें हमको कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर ऑल एनवायरमेंटल कंडीशन, इसका इस्तेमाल ये हर एनवायरमेंटल में
की कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, इसको एक विशेष कंडीशन में रखना पड़ता है। द चेंज इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कैन अफेक्ट देयर एक्यूरेसी। टेम्परेचर डिफरेंस और ह्यूमिडिटी में ये इसका जो होता है चेंज होने के कारण इसकी एक्यूरेसी सही नहीं होती, इसकी एक्यूरेसी पर इफेक्ट पड़ता है। वेल कंपेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपेरेटर्स, न्यूमेटिक कंपेरेटर्स आर स्लो इन रेस्पॉन्स। ये जो होता है इलेक्ट्रिक कंपेरेटर और न्यूमेटिक कंपेरेटर जो से इलेक्ट्रॉनिक कंपेरेटर से न्यूमेटिक कंपेरेटर के जो रेस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है। मैनी सच एरर कैन ऑक्योर वेल यूजिंग ग्लास ट्यूब एज एन इंडिकेटिंग डिवाइस। इसमें एरर भी आ सकता है, तो इसमें ग्लास ट्यूब टाइप का इसमें इंडिकेटिंग डिवाइस में लगाया जाता है। इन अ न्यूमेटिक कंपेरेटर डिफरेंट मेजरिंग हेड आर रिक्वायर्ड फॉर इंस्पेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क पीस। अगर हम इस न्यूमेटिक कंपेरेटर में जब हम मेजरिंग हेड को हम इस्तेमाल करते हैं तो विभिन्न प्रकार के वर्क पीस, डिफरेंट के वर्क पीस को अगर हम इस्तेमाल करेंगे चेक करने के लिए तो डिफरेंट टाइप इसकी रीडिंग आएगी। एक्चुअली कंपोनेंट सच एज एयर फिल्टर, प्रेशर रेगुलेटर एट्स एडिशनल रिक्वायर्ड। इसमें एक्स्ट्रा एयर फिल्टर लगाना पड़ता है, प्रेशर रेगुलेटर लगाना पड़ता है, इसलिए इनमें ज़्यादा कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। इट इज नॉट चीप इन कॉस्ट व्हेन कंपेयर टू मैकेनिकल कंपेरेटर। न्यूमेटिक कंपेरेटर मैकेनिकल कंपेरेटर की अपेक्षा महंगा होता है, सस्ता नहीं रहता है। द स्केल इज नॉट यूनिफॉर्म इन द न्यूमेटिक कंपेरेटर। कोई अदर स्केल इसमें न्यूमेटिक कंपेरेटर में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जो दिया हुआ उसी को हम इसमें इस्तेमाल करें। अगला है एप्लीकेशंस या फिर यूजेस ऑफ न्यूमेटिक कंपेरेटर्स। एप्लीकेशन या यूजेस पढ़ेंगे हम न्यूमेटिक कंपेरेटर में। पहला है इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द बोर ऑफ सिलेंडर वर्कपीस। इसका इस्तेमाल सिलेंडर के बोर को, वर्कपीस जो होता है उसके सिलेंडर के बोर को चेक करने के लिए करते हैं, डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। द इनर एंड आउटर डायमीटर्स ऑफ द वर्कपीस कैन बी डिटेक्टेड। इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर वो अगर हमको डिटेक्ट करना हो तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। द स्ट्रेटनेस एंड फ्लैटनेस ऑफ वर्कपीस कैन बी डिटेक्टेड। इसके द्वारा हम स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस को भी चेक कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। टेपर्स एंड ओबिलिटी ऑफ द वर्कपीस कैन बी इजीली एनालाइज। इसके द्वारा हम कोई भी टेपर पोजीशन हो या ओबिलिटी हो उसमें वर्कपीस की हम चेक कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू चेक द राउंडनेस एंड स्क्वायरनेस ऑफ द वर्कपीस। इसके द्वारा हम वर्कपीस की राउंडनेस और स्क्वायरनेस को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन टाइप गेजिंग हेड एंड नंबर ऑफ ओरिफिस द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूमेटिक कंपेरेटर। इसके द्वारा हम गेजिंग हेड और नंबर ऑफ ओरिफिस को लगा करके डिफरेंट टाइप से इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइप ऑफ गेजिंग हेड और नंबर ऑफ ओरिफिस और एप्लीकेशंस बताए गए हैं। जैसे जैसे हम इसमें गेज के हेड बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ए टाइप का गेजिंग हेड अगर लगाएं तो नंबर ऑफ ओरिफिस में 1 लगेगा और इसका एप्लीकेशन और इसका यूजेस होते हैं द एनालाइज हाइट, लेंथ, स्क्वायरनेस, स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस। इसके द्वारा हम हाइट, लेंथ, स्क्वायरनेस, स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस को चेक कर सकते हैं। टाइप बी टाइप का जो होता है गेजिंग हेड जिसमें हम 2 ओरिफिस को लगा सकते हैं। इसके द्वारा हम एनालाइज कर सकते हैं राउंडनेस, टेपरनेस, इनर डायमीटर और बेल मत को। टाइप सी टाइप का होता है जो गेजिंग हेड, इसमें हम 3 गेज ओरिफिस को लगा सकते हैं, ओरिफिस मीटर को लगा सकते हैं। इसके द्वारा हम स्यूडो राउंडनेस भी निकाल सकते हैं। स्यूडो राउंडनेस निकालना हो तो इसके द्वारा हम एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप डी में हम 4 लगा सकते हैं ओरिफिस और इसके द्वारा हम एवरेज डायमीटर वर्कपीस की निकाल सकते हैं। कोई भी सिंगल सेटअप हो उसके द्वारा हम एवरेज डायमीटर निकाल सकते हैं वर्कपीस की। ये होते हैं एप्लीकेशंस ऑफ न्यूमेटिक कंपेरेटर।